मर्क्यूरियस सॉल और मर्क्यूरियस वाइवस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 626, 627, 628 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 6। ज्वर, पसीने की अवस्था में अथवा ज्वर के साथ पसीना होना और फिर भी उससे बुखार बिल्कुल नहीं घटना बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाना मर्क्यूरियस का एक प्रधान लक्षण है। बेलेडोना में प्रबल ज्वर में पसीना होता है और शरीर की जो जगह ढकी रहती है वहां अधिक पसीना होता है। बेलेडोना अध्याय देखिए। किसी नए ज्वर के साथ पसीना रहने पर पहले बेलेडोना की व्यवस्था करें। उससे फायदा न हो तो मर्क्यूरियस का प्रयोग करना चाहिए। मर्क्यूरियस में नाक से पानी की तरह पतली सर्दी निकलना, ज्वर के साथ जाड़ा मालूम होना और शाम के बाद से उसका बढ़ जाना, पर्यायक्रम से शीत और ताप, रात में स्पष्ट ज्वर होना इत्यादि लक्षण रहते हैं। शरीर के किसी स्थान की ग्रंथि प्रदाहित होकर, खासकर गाल, गला इत्यादि की गांठें फूलकर बुखार आने और उसके साथ ही उपर्युक्त पसीने का लक्षण रहे तो मर्क्यूरियस ज्यादा फायदा करती है। फोड़ा होकर बुखार हो और उसके साथ ही पर्यायक्रम से शीत और उत्ताप का लक्षण रहे तो समझना चाहिए कि फोड़े में पीप होना आरंभ हो गया है। ऐसे क्षेत्र में मर्क्यूरियस 200 फीट या और भी उच्च शक्ति की 2-1 मात्रा प्रयोग करके जरा धीरज से 2-1 दिन ठहर जाने पर देखेंगे कि बहुत ज्यादा पसीना होकर ज्वर छूट गया है और उसके साथ ही पीप सूखकर फोड़ा भी आराम हो गया है। मर्क्यूरियस में ज्वर में पसीना होने या पसीने वाली अवस्था में रोग लक्षण बढ़ने का लक्षण निर्दिष्ट होने पर भी स्फोटक या फोड़े में पसीना होकर रोग घट जाता है, यही इसका एक विषम विशेष लक्षण है। बड़े फोड़े की पीप दूर करने के लिए कैलकेरिया हाइपोफॉस बढ़िया दवा है। बहुत से बड़े बड़े फोड़ों, पाइमिया एप्सिस में एचिनेशिया Q2X दी जाती है। द्रष्टव्य, जिस ज्वर में बीच बीच में पसीना होता है उसमें प्राय बेलेडोना और मर्क-सॉल फायदा करती है और अगर इससे फायदा न हो तो इसके बाद हिपर का प्रयोग करना चाहिए। आंतरिक ज्वर, टाइफॉइड में कामला और मुंह में घाव का लक्षण न रहे तो मर्क्यूरियस का व्यवहार मना है। सर्दी लगकर बुखार आ जाए तो उसमें भी इससे फायदा होता है। इसके सिवा और भी कई बीमारियों में जैसे डिंबकोश में प्रदाह या योनि में क्षत या फोड़ा होकर उसमें पीप होना, एक्शिरा, एक तरफ का पोता बढ़ना, अंडकोश फूलना और थोड़ा बहुत कड़ा हो जाना, उसमें धीरे धीरे पी पैदा होने का उपक्रम, श्वेत प्रदर जिसमें हरे रंग का स्राव निकलता है, क्रॉनिक लैरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, साधारणतः दाहिनी ओर का और उसके साथ ही यकृत का दोष भी रहता है। दाहिनी करवट सोने से खांसी का बढ़ना और बाईं करवट सोने से खांसी घटना, क्रॉनिक प्लुरिसी जिसमें छाती में डंक लगने जैसा तीव्र दर्द होता है, थाइसिस जिसमें रात को पसीना आता है, हड्डी का वात जिसमें स्पर्श सहन न होने वाला दर्द होता है इत्यादि बहुत सी बीमारियों के उपसर्ग और तकलीफ रात में बढ़ना तथा बीमारी के उपसर्गों के साथ ज्यादा परिमाण में पसीना होना और उससे रोग लक्षण कुछ भी न घटना। इन लक्षणों में एक बार मर्क्यूरियस सॉल या मर्क वाइवस की परीक्षा कर देखना चाहिए। मर्क्यूरियस सल्फ्यूरिकम, मर्क्यूरियस सल्फ्यूरिकम, यह दवा एक तरह के चर्म रोग, अतिसार और पेशाब की बीमारी में व्यवहृत होती है। चर्म रोग के लक्षण पृष्ठ 623 में चमड़ी पर पारा के उद्भेद निकलना प्रकरण में बता दिए गए हैं। अतिसार, सवेरे के वक्त पतले दस्त होना, पीले रंग का गरम मल बड़े वेग से निकलना, कभी कभी चावल के धोवन की तरह दस्त होना, दस्त परिमाण में बहुत ज्यादा, हैजा में इस तरह के दस्त होते हैं, होना। पेशाब, परिमाण में बहुत थोड़ा होना और पेशाब होने के समय आग की सी जलन होना। इसके अलावा वक्षस्थल या छाती की किसी भी बीमारी में बहुत अधिक श्वास कष्ट, रोगी को उठकर बैठा रहना पड़ता है, तेजी से श्वास प्रश्वास चलना, छाती में पानी इकट्ठा होना इत्यादि रोग लक्षणों में भी यह फायदा करती है। प्रमेह और उपदंश,
विष दोनों एक साथ मिल जाने से कोई बीमारी हो तो इसका प्रयोग कर देखें। पीले रंग का तेज वमन, कुछ खाने पर तुरंत के हो जाना। मर्क्यूरियस पेरेनिस, मर्क्यूरियस परिनिस, गला और मुंह में अत्यंत शुष्कता या खुश्की, बहुत औंधाई आना, थकावट आना, यह इस दवा का विशेष लक्षण है। नक्स मस्केटा, अग्रखंड की जगह पर ट्यूमर, वहां स्पर्श सहन न होना और दर्द होना, यह लक्षण भी इसके अंतर्गत है। वृद्धि, मर्क्यूरियस सॉल की, रात के समय, सीड या तर ऋतु में, शरद ऋतु में, ऐसे मौसम में जबकि दिन में गर्म और रात में जाड़ा मालूम होता है। दाहिनी करवट सोने से, पसीना होने पर, पाखाना होने के पहले, पेशाब के समय और उसके बाद, रोशनी से, हास, विश्राम से, संगम के बाद, काम में लगे रहने से। बाद की दवाएं आर्स, बेल, कैल्के, कार्बो, चाइना, हिपर, लेके, लाइको, म्यूरिटिक और नाइट्रिक एसिड, रस, सल्फ, थूजा। क्रियानाशक बेल, ब्रायो, कार्बो, कैल्के, कूप्रम, कोनी, क्लिमे, डल्का, हिपर, आयोड, कैली आयोड, कैली बाइक्रोम, मेजेरी, एसिड नाइट, नक्स मस, ओपी, पॉडो, फाइटो, स्टैफी, सिपी, स्पाइजे, सल्फ। क्रिया का स्थितिकाल 30 से 60 दिन। क्रम 2x से 200 शक्ति। आमाशय में 3x अधिक फायदा करती है। सब्सक्राइब प्लीज।